तो दोस्तों वेलकम बैक। बहुत दिनों से मैंने ब्लीच के ऊपर वीडियो नहीं डाली, सो मैंने सोचा एक ब्लीच पे भी वीडियो बना दूं। देखो, ब्लीच एनिमे में इचिगो जो कि अपना मेन कैरेक्टर है, उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो कि इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो लिटरली किसी को भी हरा सकता है। सो आज मैं इन्हीं फॉर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा और रैंक भी करूंगा फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। सो मेरा नाम है सेनरो और लेट्स बिगिन। सो लास्ट में इचिगो का सबसे वीकेस्ट फॉर्म है ऑफ कोर्स उसका ह्यूमन फॉर्म। इस फॉर्म में ऑफ कोर्स उसके पास कोई पावर्स तो नहीं होती है, पर इस ह्यूमन फॉर्म में इचिगो किसी भी नॉर्मल बंदे से बहुत ही स्ट्रांग होता है। आफ्टर ऑल उसका बाप एक शिनिगामी और उसकी माँ एक क्वींसी थी, इसलिए बंदा अकेले ही 4-5 बंदों को ढेर कर देता था, जैसे हमने देखा ही था जब इचिगो ने चैड को उन पाउटे बुलिस से बचाया था। तो अब नेक्स्ट इसके बाद जो फॉर्म आता है वो है उसका शिनिगामी फॉर्म। इस फॉर्म को इचिगो तब अवेकन करता है जब उसकी मुलाकात रुकिया, जो कि एक सोल रिपर होती है, उससे होती है। तब उस वक्त इंजर्ड रुकिया को हॉलो से बचाने के लिए इचिगो खुद को रुकिया के स्वॉर्ड से स्टैब कर लेता है टू ट्रांसफर यात्सु, जिससे उसके पास सोल रिपर्स की पावर्स आ जाती है। इस फॉर्म में फिर इचिगो की स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और उसके पास एक बड़ा हथियार भी आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पास है। और अपने इस स्वॉर्ड से वो अपने टाउन के सारे हॉलो से फाइट करता है एज ए सब्स्टिट्यूट सोल रिपर। इसके साथ साथ वो इकाको और रेंजी तक को इजीली हरा देता है, जो कि सालों से सोल रिपर थे। इतना ही नहीं, इस फॉर्म में इचिगो ने केनपाची जैसे बंदे से फाइट की थी और उसे अच्छी खासी टक्कर दी थी। वो केनपाची जो कि एक्चुअल कैप्टन है सोल सोसाइटी में। सो नो डाउट भाई, ये फॉर्म स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है उसका नेक्स्ट फॉर्म, जो कि है फुल ब्रिंग फॉर्म। सो ये फॉर्म इचिगो तब अनलॉक करता है जब वो आइजन को हराने के बाद अपनी सोल रिपर के पावर्स को खो देता है। सो अपनी पावर्स को फिर से हासिल करने के लिए इचिगो को एक यूनिक टेक्निक के बारे में पता चलता है, जिससे तुम अपने पावर्स को फिर से गेन कर सकते हो अगर तुम्हारा कनेक्शन एक ऐसे पर्सन के साथ है जिसने हॉलो अटैक को सर्वाइव किया है, जो कि उसके केस में खुद इचिगो की माँ ही थी। सो इचिगो फुल ट्रेनिंग करता है ताकि वो इस फुल ब्रिंग पावर को गेन कर सके, और फिर इस फॉर्म को अवेकन करने के बाद इचिगो की बॉडी एक बोन से बने आर्मर में कवर हो जाती है और उसके पास एक छोटी स्वॉर्ड आ जाती है, जैसे तुम सभी के पास है। इसके साथ साथ इस फॉर्म में वो मिनी गेट्सुगा टेंचो भी शूट कर पाता है। ऐसा देखा जाए तो ये फॉर्म वन ऑफ द वीकेस्ट फॉर्म है और इस फॉर्म को आखिर में गिंजो ने चुरा भी लिया था। पर अपना नेक्स्ट फॉर्म भाई बिल्कुल भी वीक नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट फॉर्म है इचिगो का वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट फॉर्म, जो कि है बांकाई फॉर्म। सो देखो, रुकिया को सोल सोसाइटी से एस्केप कराने के लिए जब इचिगो जाता है तब वो इतना स्ट्रांग नहीं होता और बैकुया जैसे बंदे को नहीं हरा पाता। तो बैकुया जैसे वाडिव बंदे को हराने के लिए और रुकिया को बचाने के लिए इचिगो को चाहिए था एक नया पावर अप। फिर इस नए पावर अप या फिर फॉर्म को अवेकन करने के लिए किसके उराहरा उसे बोलता है कि वो उसे स्पेशल टेक्निक से बंकाई जैसी एक पावरफुल टेक्निक सिखा देगा, वो भी 3 दिन में। जिस टेक्निक को सीखने के लिए कई सालों लग जाते हैं और मास्टर करने के लिए तो 100 साल तक लग जाते हैं। लेकिन अपना इचिगो भाई इतना वाडिव है कि वो इस बंकाई टेक्निक को बस 2.5 डेज में सीख लेता है। इस फॉर्म में आने के बाद फिर इचिगो की जो बड़ी और वाइट स्वॉर्ड होती है वो एक स्लिम और ब्लैक कलर स्वॉर्ड में बदल जाती है। इसके साथ साथ उसका शिनिगामी रोब भी ब्लैक एंड रेड कलर का हो जाता है, जो कि दिखने में नो डाउट बहुत ही कूल लगता है। इस बंकाई फॉर्म में फिर इचिगो की स्ट्रेंथ, स्पीड इनसेन लेवल बढ़ जाती है और इसके साथ साथ वो गेट्सुगा टेंचो जैसी पावरफुल अटैक को भी यूज कर पाता है। इसी फॉर्म में वो बैकुया को इजीली ओवरपावर कर देता है, पर यह फॉर्म इतना भी स्ट्रांग नहीं होता है, जिसके कारण बैकुया इचिगो को मारने ही वाला होता है कि तब इचिगो अपना नया फॉर्म अवेकन कर लेता है बाय द नेम होलोफाइड फॉर्म। इस फॉर्म में इचिगो की बॉडी के ऊपर हॉलो साइड कंट्रोल ले लेता है और उसके फेस के ऊपर एक हॉलो मास्क आ जाता है। इस फॉर्म में इचिगो पहले से ज्यादा पावरफुल और क्रेजी हो जाता है, क्योंकि इस फॉर्म में इचिगो का खुद के बॉडी के ऊपर ही कुछ कंट्रोल नहीं रहता और फिर बैकुया की सेनबन साकुरा कागेयोशी को नेगेट भी कर देता है और बैकुया को इंजर भी कर देता है और ऑलमोस्ट बैकुया को मारने भी वाला होता है कि तभी इचिगो की रियल कॉन्शियस फिर से आ जाती है और अपना बैकुया बंदा बच जाता है, वरना उसका तो टाटा बाय बाय होने ही वाला था। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आता है इचिगो का फुल हॉलो फॉर्म। इस फॉर्म को इचिगो तब अनलॉक करता है जब उसे अपने हॉलो पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होता है, जिसके लिए वो वाइजर से ट्रेनिंग लेता है और वाइजर से ट्रेनिंग लेने के बाद वो गलती से अपने फुल हॉलो फॉर्म को अवेकन कर लेता है। इस फॉर्म में इचिगो की पूरी बॉडी एक हॉलो में बदल जाती है और वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है। इस फॉर्म में इचिगो के पास हॉलो वाली पावर्स भी आ जाती है, लाइक शूटिंग एनर्जी सेरो, और इसके साथ साथ इस फॉर्म में उसने जांगेत्सु को भी टक्कर दी थी। पर इसके अलावा इस फॉर्म में उसके और कुछ भी फीट्स नहीं है। पर नो डाउट भाई, ये फॉर्म पावरफुल तो था, पर अपने नेक्स्ट फॉर्म से ज्यादा नहीं, जो कि है हॉलो मास्क फॉर्म। इस फॉर्म को इचिगो तब अवेकन कर लेता है जब वो फाइनली अपने हॉलो पावर्स को यूज करना सीख लेता है और फिर इस फॉर्म में वो बिना अपनी कॉन्शियस को लूज करे फाइट कर पाता है। इस फॉर्म में इचिगो के पावर इंसेनली बढ़ जाती है और इसके साथ साथ वो पावरफुल गेट्सुगा टेंचो अटैक भी यूज कर पाता है। आफ्टर ऑल इसी फॉर्म का यूज करके उसने ग्रिमजो की बैंड बजा दी थी और बाकी सारे एस्पाडोस को भी टक्कर दी थी, पर स्टिल इस फॉर्म में इचिगो उल्कियोरा द मोस्ट बैडेस्ट एस्पाडा को नहीं हारा पाता, जिसके कारण अब आता है उसका नेक्स्ट फॉर्म, जो कि उसका वास्तो लॉर्ड फॉर्म। इस फॉर्म
को इचिगो तब अवेकन करता है जब उसकी फाइट नंबर 4 एस्पाडा उल्कियोरा से होती है और इस फाइट में उल्कियोरा इचिगो की बहुत ही गंदी तरह मारता है और लास्ट में जाके उसके छाती में एक सैरो शूट कर उसे मार भी देता है। पर उसे क्या पता था भाई, अपना इचिगो तो अंडरटेकर का फैन है, क्योंकि मरने के बाद फिर इचिगो ओरिहिमे की आवाज सुनकर अपने वास्तु लौड़े फॉर्म को अवेकन कर लेता है। इस फॉर्म में इचिगो की पूरी बॉडी एक हॉलो में बदल जाती है और उसके सर के ऊपर 2 हॉर्न्स भी आ जाते हैं। इस फॉर्म में इचिगो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ एंड स्पीड खतरनाक वाली बढ़ जाती है और लिटरली इतना फास्ट मूव करता है कि उल्कियोरा को पता भी नहीं चलता और वो इतने पावरफुल सेरो टाइप अटैक्स को यूज कर सकता है जिससे वो उल्कियोरा को बहुत ही इजीली हरा देता है। आई नो तुम सभी को लगेगा कि भाई इससे डेंजर फॉर्म क्या ही हो सकता है, पर वेट भाई, इससे भी एक और वाड़ी फॉर्म है जो कि इचिगो का नेक्स्ट फॉर्म बाय द नेम डांगाई फॉर्म। देखो, उल्कियोरा को हराने के बाद इचिगो काराकुरा टाउन जाता है टू स्टॉप आइजन, पर स्टिल वो अपने इस फॉर्म में आइजन से नहीं लड़ सकता क्योंकि भाई आइजन दादा कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। तो उसे हराने के लिए इचिगो को एक नया फॉर्म को अवेकन करना पड़ेगा। सो इस फॉर्म को अवेकन करने के लिए इचिगो का बाप उसे बोलता है कि उसे डांगाई डायमेंशन में जाके ट्रेनिंग करने को, क्योंकि उस डायमेंशन में रियल लाइफ से टाइम बहुत ही अलग चलता है, जहाँ वो 3 मंथ्स ट्रेनिंग करता है पर रियल लाइफ में अर्थ पे बस 1 ही आवर हुआ रहता है। सो उस डायमेंशन में टेंसा चांगेत्सु से फाइट करके जब इचिगो फाइनली उससे मर्ज हो जाता है तब इचिगो इस फॉर्म को फाइनली अवेकन कर लेता है। इस फॉर्म में इचिगो की अपीयरेंस फुल ईमो जैसी हो जाती है, मतलब कि उसके बाल बहुत ही लंबे हो जाते हैं और उसकी बंकाई भी एक चेन से जुड़ी होती है जो कि उसके हाथों के अराउंड रैप होती है। और भाई ये फॉर्म इतना ज्यादा वाड़ी था कि इचिगो ने लिटरली आइजन, जिसने होग्योकू को एब्जॉर्ब करके एक बटरफ्लाई फॉर्म को अवेकन कर लिया था, जिससे अगर कोई भी उसके पास आ जाए तो वो लिटरली डस्ट बन जाता था उसके बस प्रेजेंस से। और उस आइजन को इचिगो अपने इस डांगाई फॉर्म में बस अपने हाथों से आइजन के मुंह को पकड़कर दूर लेके जाता है, वो भी सेकंड्स में। इतना ही नहीं, इस फॉर्म में इचिगो लिटरली आइजन के जानपाक्तों को बस अपने बेयर हैंड से पकड़ लेता है। हाँ भाई, बेयर हैंड से। क्या ही सीन था भाई ये। पर स्टिल भाई इचिगो अपने इस फॉर्म में आइजन के फाइनल हॉलो फॉर्म को टक्कर नहीं दे पाता, तो इसी कारण फिर इचिगो अपने नेक्स्ट फॉर्म में आता है बाय द नेम फाइनल गेट्सुगा टेंचो फॉर्म, या फिर मुगेत्सु फॉर्म भी बोल सकते हो, जिस फॉर्म में इचिगो के बाल फुल लंबे और ब्लैक कलर के हो जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी बैंडेजेस में कवर हो जाती है और इसके साथ साथ उसकी बॉडी भी ब्लैक रियाट्सु से सराउंडेड होती है, क्योंकि इस फॉर्म में इचिगो खुद एक गेट्सु बन जाता है। इस फॉर्म में फिर इचिगो अपने मोस्ट पावरफुल अटैक मुगेत्सु का यूज करता है टू अटैक आइजन। यह अटैक इतना ज्यादा भारी होता है कि इस अटैक से पूरा आसमान ब्लैक कलर से कवर्ड हो जाता है और आइजन भी खतरनाक वाले इंजर हो जाता है, जिसके कारण फिर किसुके आइजन को फाइनली सील कर पाता है। पर स्टिल इस फॉर्म का एक बहुत ही बड़ा डाउनसाइड है कि इस फॉर्म को इचिगो यूज करने के बाद अपने सारे सोल रीपर पावर्स को खो देता है और इसलिए मैंने इस फॉर्म को थोड़ा कम रैंक पे रखा है। वेल, इसके बाद फिर आता है इचिगो का वन ऑफ द मोस्ट वाडी फॉर्म, जिसे हमने 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में देखा था बाय द नेम ट्रू शिकाई फॉर्म। इस फॉर्म को इचिगो तब अवेकन करता है जब उसकी बंकाई टूट जाती है और उसे रिकवर करने के लिए वो रॉयल रेल्म में जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्वॉर्ड मास्टर निमाया से होती है। निमाया फिर इचिगो को हेल्प करता है ताकि वो अपनी पावर्स को और डीपली समझे और फिर वो अपने स्वॉर्ड जानपाक्तों से भी कम्युनिकेट कर पाता है और फिर अपने कम्युनिकेशन से उसे ये पता चलता है उसका ट्रू जानपाक्तो जानगेट्सु नहीं बल्कि उसका हॉलो साइड है जो कि उसके अंदर है, जिसके बाद वो फाइनली अपने ट्रू शिकाई फॉर्म को अवेकन कर पाता है। इस फॉर्म में इचिगो के पास 2 जानपाक्तो आती है, जिसमें एक छोटी होती है और दूसरी बड़ी। इन दोनों स्वॉर्ड से फिर इचिगो अपने क्विंसी एज वेल एज हॉलो पावर्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाता है और इतना पावरफुल बनता है कि वो याहवा और उसके पिल्लो के सामने टिक पाता है। इसके साथ साथ इचिगो इस फॉर्म में अपने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक गेट्सुगा जुजिशो को भी यूज कर पाता है, जो कि गेट्सुगा टेंसो जैसे ही रहता है, जिसमें वो एक ब्लेड से होता है, जबकि ये अटैक में दोनों ब्लेड से होता है, वो भी एक साथ साइमल्टेनियसली। इतना ही नहीं, इस वक्त हमें यह भी पता चलता है कि अब तक इचिगो बस अपने फ्रैक्शन ऑफ पावर को यूज कर पाया है। मतलब कि सोचो, अब तक जितने भी हमने इचिगो के फॉर्म्स देखे, लाइक वास्तु लॉर्डे फॉर्म, डांगाई फॉर्म, मुगेत्सु फॉर्म, सब फॉर्म बस उसके फ्रैक्शन ऑफ पावर थी और उसकी रियल पावर इससे भी ज्यादा है। सो अब फाइनली बात करते हैं इचिगो की अब तक की सबसे पावरफुल फॉर्म के बारे में, जो कि है ट्रू बंकाई फॉर्म या फिर हॉर्न्स ऑफ सैल्वेशन भी बोल सकते हो। इस फॉर्म को इचिगो तब अवेकन करता है जब उसकी फाइनल बैटल होती है याहवा के साथ, जिस फाइट में याहवा इचिगो के ऊपर भारी पड़ रहा होता है ड्यू टू हिज ऑलमाइटी एबिलिटी, जिससे वो लिटरली फ्यूचर चेंज कर सकता है। और इसी याहवा के बच्चे को हराने के लिए इचिगो अपने दोनों स्वॉर्ड्स को कंबाइन करके एक स्वॉर्ड बनाता है, जिससे वो ट्रू बंकाई फॉर्म को हासिल कर लेता है। इस फॉर्म में फिर इचिगो के सर के ऊपर एक हॉर्न आ जाता है और उसका फेस और बॉडी के ऊपर भी ब्लैक स्ट्राइप्स आ जाते हैं। इसके साथ साथ इस फॉर्म
में इचिगो एक न्यू अटैक यूज कर पाता है बाय द नेम एरो शेप्ड गेट्सुगा टेंसो, जिससे वो याहवा को इंजर कर पाता है। ये फॉर्म इतना ज्यादा वाड़िव था कि याहवा की फट गई थी और उसने अपने ऑलमाइटी एबिलिटी का यूज करके सबसे पहले इचिगो की बंकाई को डिस्ट्रॉय किया था। पर भाई इवेंचुअली इचिगो दादा याहवा को भगवान के वहां भेज देता है बाय किलिंग हिम, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल एंटागोनिस्ट है ब्लीच में। सो नो डाउट भाई ये फॉर्म को नंबर 1 पे तो होना ही था। सो भाई यही थे सारे इचिगो के फॉर्म जो कि अब तक हमने एनिमे और मांगा में देखे। उम्मीद करता हूं तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक और सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।